हमारे सभी डिफेंस के सर लोगों को राम राम सर, जय हिंद सर, वेरी गुड आफ्टरनून सर। आईबीपीएस क्लर्क के नोटिफिकेशन देखने के बाद अब एक सवाल लगातार कंप्यूटर सर्टिफिकेशन का आ रहा है, और न केवल ग्रेजुएट बच्चों का आ रहा है, एक सर्विसमैन कैटेगरी का भी आ रहा है कि सर मैंने ये किया हुआ है, क्या मुझे कंप्यूटर सर्टिफिकेशन की आवश्यकता है कि नहीं है। तो जो जो सर एक बेसिक इन्फॉर्मेशन इसमें आपको जाननी चाहिए, आज मैं इसको कवर करने वाला हूं, है ना। ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। सबसे पहले सभी डिफेंस के सर लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए हैं सर, सबसे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। यहाँ पे ना केवल इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, प्री से मेंस तक का कंप्लीट रीजनिंग कंटेंट आईबीपीएस क्लर्क का आपको इस चैनल पे वन स्टॉप सॉल्यूशन में मिलता है सर। एंड ईएसएम के रिगार्डिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन भी आपको यहाँ पे मिलती है सर। मेक श्योर करें आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बहुत स्क्रैच से, बहुत सिंपल लैंग्वेज में आपको समझा देता हूं सर, ताकि आपको थोड़ी सी क्लैरिटी जो है वो हो जाए। ठीक है सर, ओके। देखिए, सबसे पहले क्या है, आईबीपीएस क्लर्क में कंप्यूटर का नॉलेज जरूरी है, लेकिन हर कैंडिडेट को कंप्यूटर सर्टिफिकेशन देना आवश्यक नहीं होता है सर, ये ध्यान रखिएगा। मान लीजिए रवि कोई स्टूडेंट है, उनने 10th में कंप्यूटर पढ़ा था, 12th में कंप्यूटर साइंस था, या ग्रेजुएशन में बीसीए, बीएससी कंप्यूटर, बीटेक कंप्यूटर किया था, तो रवि को अलग से कंप्यूटर सर्टिफिकेशन बनवाने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि उनकी मार्कशीट ही प्रूफ है कि उनको कंप्यूटर आता है। ठीक है सर, ओके। अब मान लीजिए एक और कैंडिडेट है, मोहन, 10th में हिंदी, इंग्लिश, मैथ, सामाजिक विज्ञान और विज्ञान, ठीक है। 12th में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ग्रेजुएशन में बीए हिस्ट्री कर लिया। आप देख रहे होंगे तीनों में कहीं भी आपको कंप्यूटर सर्टिफिकेशन जो है वो नहीं दिख रहा है। ठीक है सर। अब आईबीपीएस पूछेगा आपको कंप्यूटर आता है, इसका प्रूफ क्या है। अगर मोहन के पास कोई सर्टिफिकेशन नहीं है तो प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए मोहन को सर्टिफिकेशन जो है वो यहां पे करना पड़ेगा। ठीक है सर, ओके। एक्स सर्विसमैन के लिए क्या कोई अलग से रूल दिया है क्या? द आंसर इज नो। आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, किसी के लिए भी कंप्यूटर लिटरेसी का जो रूल है सर वो सबके लिए सेम होगा। एक्स सर्विसमैन होने से कंप्यूटर सर्टिफिकेशन जो है वो अवॉइड नहीं होता सर, माफ नहीं होता, वो आपके लिए थोड़ा सा मैंडेटरी होता है। कई लोग कहते हैं सर आर्मी में हमने कंप्यूटर तो चलाया था सर, जैसे कहते हैं कि सर मैंने आर्मी में 17 साल की जो है वो सर्विस करी है और मैंने कंप्यूटर पे काम किया है सर, तो ये क्या हमारे लिए इंपॉर्टेंट है? क्या इससे कोई दिक्कत होगी क्या? समझिए सर, आईबीपीएस नॉर्मली ऑफिशियल एजुकेशन प्रूफ जो है वो देखता है, सिर्फ बोलने से जो है वो नहीं चलेगा, आपको यहाँ पे प्रूफ की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है सर, ओके। अब जैसे मैं कहूं कि कंप्यूटर लिटरेसी का बेसिक मतलब क्या है, तो बेसिक मतलब ये है सर कि आपको बेसिक चीजें आनी चाहिए, जिसमें कंप्यूटर ऑन ऑफ करना, एमएस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, इंटरनेट, ईमेल, टाइपिंग, ये सब आपको, क्योंकि सर अभी की जो बैंक की वर्किंग हो गई है वो नियर 100%, मतलब मैं अब 100% ही बोलूंगा, बहुत ही रेयर अब आपको जो है वो रजिस्टर का काम जो है वो दिखता होगा, फिर भी मैं मोर देन 90% तो बोल ही सकता हूं कि कंप्यूटर पे ही अब लगभग सारी वर्किंग होनी स्टार्ट हो गई है। इसलिए आपको बेसिक नॉलेज तो सर कंप्यूटर का आना ही चाहिए। ठीक है सर, ओके। कौन कौन से सर्टिफिकेशन चलते हैं? ट्रिपल सी, एनआईई, एलआईटी से, ठीक है। डीसीए, एडीए, मतलब एडीसीए, पीजीडीसीए, बेसिक कंप्यूटर सर्टिफिकेशन, या कंप्यूटर ऑपरेटर सर्टिफिकेशन, ये सभी सर यहाँ पे जो है वो चल जाएंगे अगर आपके पास ऐसा कुछ है तो। ठीक है। सर्टिफिकेशन कब तक बनाना इंपॉर्टेंट होता है सर, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एक प्रकार से, अगर नोटिफिकेशन में लिखा है कि कैंडिडेट शुड पॉजेस कंप्यूटर लिटरेसी, तो सेफ साइड के लिए सर्टिफिकेशन एप्लीकेशन से पहले या कम से कम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से पहले कंप्लीट होना चाहिए। लास्ट मोमेंट का वेट आपको बिल्कुल भी नहीं करना है सर, ये चीज प्रॉपर ध्यान रखिएगा। ठीक है सर, ओके। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे क्या होता है सर, ऑफिशियल लेवल पे आपसे सवाल किए जाएंगे कि सर आप कंप्यूटर का जो है वो प्रूफ दे दीजिए। अगर 10th में कंप्यूटर है, 12th में कंप्यूटर है, या ग्रेजुएशन में कंप्यूटर है, तो आपको डायरेक्टली मार्कशीट जो है वो दिखाना है। अगर नहीं है तो फिर आपको सर सर्टिफिकेशन यहाँ पे दिखाना पड़ेगा। ठीक है सर। 10th में कंप्यूटर था, मान लीजिए आपको सर्टिफिकेशन की नीड जो है वो यहाँ पे नहीं पड़ेगी, मार्कशीट ही आपकी प्रूफ होगी। 12th में कंप्यूटर था, सर्टिफिकेशन की नीड नहीं होगी, आपका जो है वो यहाँ पे जो है वो क्या कहते हैं मार्कशीट ही आपके लिए फुल प्रूफ है। ग्रेजुएशन में कंप्यूटर था, आपको सर्टिफिकेशन की नीड नहीं पड़ेगी, यहाँ भी आपका जो है वो मार्कशीट ही प्रूफ हो जाएगा। 10, 12th या ग्रेजुएशन में कहीं भी कंप्यूटर सब्जेक्ट नहीं था,
तब आपको सर कंप्यूटर सर्टिफिकेशन यहाँ पे बनवाना चाहिए, या फिर सर्टिफिकेशन की नीड आपको सर प्रॉपर पड़ेगी। आप सिंपल समझिए, आर्मी से रिटायर हुए, 17-20 साल की सर्विस की, कंप्यूटर चलाया, ऑफिस में काम किया, फिर भी अगर एजुकेशनल डॉक्यूमेंट में कंप्यूटर मतलब सब्जेक्ट नहीं है, तो सेफ साइड के लिए आपको सर्टिफिकेशन की सर आवश्यकता यहां पे पड़ सकती है। ठीक है सर, ओके। आर्मी में कई लोगों का ये भी सवाल होता है कि सर आर्मी में हमने कंप्यूटर ट्रेनिंग जो है वो की है, उसका सर्टिफिकेशन क्या चलेगा क्या? समझिए, अगर आर्मी का सर्टिफिकेट ऑफिशियली कंप्यूटर लिटरेसी को क्लियरली शो करता है और रिक्रूटमेंट अथॉरिटी उसको एक्सेप्ट करती है, तब तो चल सकता है। वंस अगेन समझिए सर, अगर ऑफिशियली ये कंप्यूटर लिटरेसी को शो करता है और रिक्रूटमेंट अथॉरिटी उसे एक्सेप्ट करती है, तब चल सकता है सर। लेकिन हर रिक्रूटमेंट में एक्सेप्टेंस हो, ये 100% आवश्यक नहीं होता सर। इसलिए सेफ साइड के लिए आपको सर जो है वो सर्टिफिकेशन की यहाँ पे नीड जो है वो पड़ेगी। तो सिंपल शब्दों में अगर मैं कहूं, अगर आप ईएसएम है, 10th में कंप्यूटर नहीं था, 12th में नहीं था, ग्रेजुएशन में कंप्यूटर सब्जेक्ट नहीं था, तो ट्रिपल सी या किसी रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट से आपका सर्टिफिकेशन यहाँ पे इंपॉर्टेंट होगा सर। इससे आईबीपीएस के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे किसी भी तरह की दिक्कत या जो है वो प्रॉब्लम होने की संभावना जो है वो काफी हद तक कम हो जाएगी। अब इसी को सर ध्यान में रखते हुए सर हमने डेडिकेटेड यहाँ पे सर्टिफिकेशन जो है वो लॉन्च किया है, जिसमें आपको बहुत नॉमिनल प्राइस में आप इस सर्टिफिकेशन को अवेल कर सकते हैं सर। और इसमें मैं जो है आपको बताऊं, इसमें आपको जो है वो बेसिक क्लासेस मिल जाएंगी, लाइव टेस्ट आपको मिल जाएगा, सर्टिफिकेशन मिल जाएगा, सब कुछ आपको सर डेडिकेटेड मिल जाएगा और बहुत नॉमिनल प्राइस है सर। इसमें भी जब आप इसको अवेल कर रहे होंगे सर, सिंपल अवेल करते समय आप कोड यहाँ पे ARPIT लगाएंगे, आपको इसमें और सर बेसिक एडिशनल डिस्काउंट जो है वो मिल जाएगा। इसको आप कहां से अवेल कर सकते हैं? या तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, या फिर कोई वीडियो, लेट सपोज मान लीजिए सर मैं से चैनल पे गया, ठीक है, मैंने यहाँ पे लिखा सर यूट्यूब पे रीजनिंग बाय अर्पित सर, ये चैनल आ गया सर। अब यहाँ पे आप जैसे जाएंगे, मान लीजिए आप इसी वीडियो में जाइए, या फिर मान लीजिए आप वीडियो सेक्शन में जाते हैं, कोई वीडियो, लेट सपोज मान लीजिए मैं इस वीडियो पे जाता हूं सर। जैसे मैं इस पे जाऊंगा, जैसे मैं इस पे गया, जाने के बाद मैं नीचे गया सर, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप यहाँ पे देखेंगे सर, तो आपको जो है कहीं पे सर्टिफिकेशन वाला जो है वो लिंक आपको मिल जाएगा। अगर मैं थोड़ा नीचे जाऊं तो ये आपका वर्किंग कंप्यूटर, ये आपको कमेंट सेक्शन मिल जाएगा, वर्किंग कंप्यूटर सर्टिफिकेशन कोर्स। जैसे आपने इस पे क्लिक किया सर, क्लिक करते ही सर आपको बस ये बाय नाउ पे जाना है। बाय नाउ पे बस इस दिए गए कोड को हटा के सिंपल आप यहाँ पे लिखिए ARPIT, मतलब अर्पित। जैसे आप ARPIT लिखेंगे, आपको मैक्सिमम इसमें भी सर थोड़ा सा एडिशनल डिस्काउंट जो है वो मिल जाएगा। ठीक है सर, उम्मीद करते हैं आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, और कहीं भी कोई डाउट हो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपनी बात आप जरूर रखिएगा। टिल देन, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, जय हिंद, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।